Hello students, कैसे हो सारे In this lecture we will start new topic, that is mutable and immutable. और ये बहुत अच्छे से समझ लेना, आप लोगों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा इस चीज़ से. ओके और बहुत जल्दी आप लोगों की डिमांड के बाद, भारी डिमांड के बाद आपके जो हैंड रिटन नोट्स हैं वो आपके लिए अवेलेबल करा दिए जाएंगे 1 से 2 दिन में. तो आप लोग मेक श्योर कि जो भी लेक्चर आप देखोगे उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा. ओके सबसे पहले हम बात करेंगे म्यूटेबल के बारे में. किसके बारे में? सबसे पहले हम बात करेंगे पहले म्यूटेबल की बात करो, दैट इज इम्यूटेबल डेटा टाइप. इम्यूटेबल क्या होता है? इम्यूटेबल का मतलब होता है नॉन चेंजेबल, दैट इज नॉन चेंजेबल. आप जिसकी वैल्यू चेंज नहीं कर सकते हैं, नॉन मॉडिफाइएबल. तो इसलिए लिखो दैट इज इट कैन नेवर चेंज देयर वैल्यू in place. It can never change their value in place. Also, अब देखो कौन कौन से हमारे म्यूटेबल होते हैं. इंटीजर्स, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, बूलियंस, स्ट्रिंग्स, टपल्स, आर, ये सभी हमारे कैसे हैं? ये सभी के सभी हमारे इम्यूटेबल इन नेचर होते हैं. Okay, for example, that is we have few variables, that is p equals to 5 and now इसके बाद हमने किया q equals to p and then r equals to 5. तो देखो इस केस में क्या हुआ, इस केस में हमारे पास तीन वेरिएबल जो हैं तीनों की वैल्यू तो सेम है. क्या है? तीनों की वैल्यू हमारी सेम है. सो वी कैन राइट हियर इट एज दैट इज the variable which is referring to the same value will have same memory address, okay. यही बात समझ में आई? ओके नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज दैट इज by using id फंक्शन, हम id फंक्शन का यूज करके किसी का भी मेमोरी एड्रेस निकाल सकते हैं. क्या निकाल सकते हैं हम? किसी भी डेटा ऑब्जेक्ट का हम मेमोरी एड्रेस निकाल सकते हैं ऑफ एनी डेटा ऑब्जेक्ट. क्या निकाल सकते हैं हम? किसी भी डेटा ऑब्जेक्ट का मेमोरी एड्रेस हम बहुत ही इजीली निकाल सकते हैं. नाउ वी विल टॉक अबाउट दैट इज म्यूटेबल डेटा टाइप. म्यूटेबल टाइप्स. अब म्यूटेबल का मतलब क्या होता है? म्यूटेबल का मतलब होता है दैट इज यू कैन चेंज देयर वैल्यू, दैट इज they have the ability to change the value. What? They have the ability to change the value. So अब क्या क्या जो है वो हमारा म्यूटेबल होता है? दैट इज ओनली डिक्शनरी, लिस्ट and set are mutable in nature. Set are mutable in Python. क्या बात समझ में आई? आया नहीं आया? अरे भैया आ गया. एग्जाम्पल के लिए देखो, वी हैव एक मेरे पास एक लिस्ट है a is equals to 1, 2, 3, 6, 8. मैं चाहता हूँ इस 6 को रिप्लेस करके मुझे 10 करना है. ठीक है.
सबसे पहला स्टेप क्या है, हमें इसकी इंडेक्सिंग पता होना चाहिए। हम इसकी इंडेक्सिंग करेंगे 0 1 2 3 4। तो 6 की इंडेक्सिंग क्या है 3। नाउ वी विल जस्ट डू a ऑफ 3 इज इक्वल्स टू 10। नाउ अगर आप a को देखोगे तो हमारा a क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। नाउ अवर a विल बी दैट इज 1 2 3 दैट इज 10 8। ठीक है, दैट इज वाज 1 2 3 10 8। ओके ओके। ना एक बात ध्यान रखनी है, आपको ये नोट लगा करके ये बात लिख लो आप, दैट इज whenever you change the value, जब भी आप वैल्यू चेंज करोगे, so whenever you change the value, the new value, जो हमारी नई वैल्यू आई है हमारे पास, get stored in previous memory। यानी कि यहाँ पर हमारा मेमोरी एड्रेस चेंज नहीं होता है। क्या नहीं होता है, अगर आप यहाँ पर वैल्यू को चेंज करते हैं तो देयर इज नो चेंज इन मेमोरी लोकेशन। देयर इज नो चेंज इन मेमोरी लोकेशन। ओके, नाउ we have some variable internals also, so इनको भी पढ़ लेते हैं, ये भी आपके बहुत ज़्यादा बेनिफिट देंगे। देखो पाइथन प्रोग्रामिंग में क्या है, हर एक चीज़ का अपना अपना यूज़ है, तो मैं कुछ ये नहीं कह सकता कि ये चीज़ आपके काम की नहीं है, सब कुछ आपके काम का है, तो बस आपको पढ़ लो। ठीक है ना, all the object, all data or value are referred to as objects in Python, as objects in Python। कोई भी वैल्यू हो, कोई भी आपका डेटा हो, उसको हम क्या बोलते हैं पाइथन में, उसे कहते हैं ऑब्जेक्ट। ओके, नाउ नंबर 1 इज दैट इज टाइप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। व्हाट, टाइप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो टाइप से हमें क्या पता चलेगा, सुनो ध्यान से, दैट इज it returns the type of an object, यानी कि वो किस टाइप का है। एग्जाम्पल के लिए, एग्जाम्पल अगर मैंने पास एक वेरिएबल इसकी वैल्यू 4 है और मैंने उस पर लगाया टाइप ऑफ ए, तो इसका आपके पास आउटपुट आएगा दैट विल बी क्लास ऑफ इंटीजर। ये कैसा है हमारा, ये 4 कैसा है, 4 एक इंटीजर है, इंटीजर क्लास से बिलोंग करता है। तो हम टाइप फंक्शन का यूज करके हम किसी भी डेटा ऑब्जेक्ट का टाइप पता कर सकते हैं, किस डेटा टाइप की वैल्यू है इसके पास में। नेक्स्ट इज दैट इज वैल्यू ऑफ एन ऑब्जेक्ट, दैट इज वैल्यू ऑफ एन ऑब्जेक्ट। नाउ सो there is a built-in function in Python that is print function। ठीक है, प्रिंट फंक्शन यूज हमने पढ़ा ही हुआ था अभी। सो प्रिंट फंक्शन क्या होता है, इट हेल्प्स टू डिस्प्ले वैल्यू ऑफ एन ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट की जो वैल्यू है उसको डिस्प्ले कराने में हमारी कौन हेल्प करता है, वैल्यू। कौन हेल्प करता है, सॉरी, प्रिंट फंक्शन। थर्ड वन वी हैव इज दैट इज आईडी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। व्हाट, आईडी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब ये हमारा जो आईडी फंक्शन है ये हमारी क्या हेल्प करेगा, इट विल रिटर्न्स मेमोरी एड्रेस। व्हाट, मेमोरी एड्रेस ऑफ डेटा ऑब्जेक्ट, यूज कैसे करना है, दैट इज फॉर एग्जाम्पल मेरे पास आईडी और मुझे 4 का मेमोरी एड्रेस चेक करना है, तो हमारा जो ही मेमोरी एड्रेस है वो आ जाएगा।
किसी वेरिएबल का चेक करना चाहते हो, फॉर एग्जांपल a इक्वल्स टू 10 है तो सिंपली id ऑफ a लिख दो आप, आपका जो मेमोरी एड्रेस है वो आप यहाँ पर आपको शो करवा दिया जाएगा, आपको आउटपुट में मेमोरी एड्रेस मिल जाएगा। क्या बात समझ में आई? क्या बात समझ में आई या नहीं आई? नाउ आई हैव अ क्वेश्चन टू यू, दैट इज बहुत ऐसी आसान सा क्वेश्चन तुम्हारे लिए, मुझे पता है तुम 110% कर लोगे। कमेंट करके इसका आंसर बताना। राइट द आउटपुट ऑफ दिस क्वेश्चन। मेरे पास एक सेट है, सेट ऑफ 2 that is 14, 18, 16, 25. Now you have to just print set 2. Print set 2. So what will be the answer of your question? What will be the answer of your this question? Do let me know in the comments. और साथ में चैप्टर 7 में काफ़ी सारे ऐसे क्वेश्चन जो कि इंपॉर्टेंट है, तो आप मेक श्योर कि चैप्टर 7 से आप रीराइट के क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए और वहाँ से आप रैंडम मॉड्यूल के क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा। ओके, तो ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है उस चैप्टर से जो आपके आगे मेन एग्जाम में यानी क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे। तब तक के लिए अगर चैनल पहली बार आए हो तो क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब, मुझे नहीं पता चैनल सब्सक्राइब हो जाना चाहिए, और साथ में अपने सभी फ्रेंड्स तक शेयर भी कर देना।